अस्सलाम एवरीवन, वेलकम बैक। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक मेथड शेयर करूंगी जिसको अगर आपने फॉलो किया देन योर चाइल्ड विल स्टार्ट रीडिंग थ्रू फोनिक्स। रट्टे के थ्रू नहीं, फोनिक्स के थ्रू। सो दिस इज ए फिनेटिक वे ऑफ रीडिंग। लेकिन आज की वीडियो में आप लोगों के साथ सेकेंड मेथड शेयर करूंगी। ये वाला मेथड मैं ज़ियाद के साथ कर रही हूँ। आई स्टार्टेड विद हिम विद द फर्स्ट मेथड, लेकिन वो इतना कोई ख़ास उसके रिजल्ट्स मुझे अच्छे नज़र नहीं आए। फर्स्ट मेथड ज़ियाद पे बेसिकली इट डिडंट वर्क। सो देन आई थॉट कि चलो मैं जो सेकंड मेथड है ये वाला, इसको शुरू से बिल्कुल जो है ना वर्ड टू वर्ड एग्जैक्टली जो है ना मैं उसको फॉलो करती हूँ। एंड देन आई एम सो अमेज्ड, आई एम लिटरली लाइक आई वुड हाईली रिकमेंड द सेकंड मेथड ओवर द फर्स्ट मेथड। इट्स नॉट ओनली फन फॉर द चाइल्ड, बट इसकी मज़े की चीज़ ये है कि इट्स सच अ मिस्टीरियस मेथड कि आपको पता भी नहीं चलता। यू जस्ट हैविंग फन, यू जस्ट टॉकिंग टू द चाइल्ड। आप उसके साथ मज़े की एक्टिविटीज़ कर रही है। कोई इतनी मुश्किल एक्टिविटीज़ नहीं है। इट्स मोस्टली जस्ट टॉकिंग टू द चाइल्ड, लिटरली जस्ट टॉकिंग टू द चाइल्ड। एंड देन ऑब्वियसली लेटर के कार्ड्स वगैरह यूज़ करके कुछ और चीज़ें भी करनी है, बट इट्स मेनली टॉकिंग। देयर इज नो पेपर वर्क इन इट, एंड within a year you would see that you're gonna dictate some words to the child and he would be literally writing those words. I'm not joking. I was so shocked. मेरे लिए बहुत ये बड़ा एक मोमेंट नहीं होता कि मैंने ज़ियाद को उस तरह से टाइम भी नहीं दिया था। And when I started with this book, so in a year मैंने बड़ा स्लो अपनी पेस पे अपनी मसरूफियत और थी, तो उसको मैंने कोई फुल टाइम भी नहीं दिया। And you can say that he was like, let's say 4 से थोड़ा कम, लाइक 3.8 उसकी एज होगी उस टाइम। तब हमने इसको ज़रा एक्टिवली करवाना शुरू किया। देन विद इन अ ईयर अल्हम्दुलिल्लाह, नाउ फ्यू डेज अगो आई टेस्टेड हमारा लेसन आया जिसमें आई हैव टू डिक्टेट द वर्ड्स। सो आई हैव टू डिक्टेट द वर्ड कैट टू हिम एंड ही इज सपोज टू राइट दैट, एंड ही जस्ट रोट दैट वर्ड कैट। एंड इसमें वो जो फर्स्ट मेथड में जो चीज़ें यूज़ हुई थी वो बिल्कुल भी नहीं थी। There's more like talking in this method. So in today's video, I'm going to be sharing with you some really important points that you need to be following. So this also works with your child. Okay, so guys, so there are basically 2 methods जो कि मैंने अपनी होम स्कूलिंग में अपने बच्चों के साथ यूज़ किए। पहला मेथड मैंने अपने बड़े बेटे के साथ, जो कि अभी ही 7.5 now, when he was let's say 2.5 years old, say 3 years old, तब मैंने उसके साथ प्रॉपरली वो मेथड उसको करवाना शुरू किया था, द फर्स्ट मेथड। सो आई एम गोना ब्रीफली टेल यू व्हाट इट इज, लेकिन अगर आपने डिटेल में देखना है, मैं शुरू के टाइम में, यानी कि अब से 2-3 साल पहले बहुत डिटेल में वीडियोस बनाती थी। वो इतनी अच्छी वीडियोस हैं कि आपको उसमें हर इन्फॉर्मेशन सब कुछ मिल जाएगा। अभी मैं आपको बिल्कुल ब्रीफली से बताती हूँ। उस मेथड में ये करती थी कि मेरे पास जैसे ए से लेके जी तक के फ्लैश कार्ड्स होते थे स्मॉल लेटर्स के, एंड उसको फिर मैं फ्लैश करती थी एंड बच्चे को उसकी पहली साउंड, यानी कि जो उनकी बिल्कुल बेसिक साउंड्स हैं वो सिर्फ बोलती थी। सो फॉर एग्जांपल लाइक दिस, ए, ड, ग। इस तरह से ए से लेके जी तक पूरे कार्ड्स में बच्चे को हर रोज 1 मिनट के लिए दिखाता। सो वंस जब बच्चे को वो सारी साउंड्स याद हो जाती थी, इट वुड टेक लाइक 2 months, उसके बाद फिर मैं उसको बिगिनिंग साउंड प्रैक्टिस करवाती थी। एंड उसके लिए एक मैंने मैथ्स कुछ बनाई होती थी, उसको यूज़ करती थी। कुछ लेटर मैनिपुलेटर्स होते थे, उनको यूज़ करती थी। एंड देन पिक्चर में बच्चा बताता था उस पिक्चर पे क्या बना हुआ है। फॉर एग्जांपल कैट बनी हुई है, कैट, एंड देन यू ट्राई टू गेस व्हाट इज इट स्टार्टिंग फ्रॉम, किस साउंड से कैट शुरू हो रही है। देन ही वुड स्लोली प्रैक्टिस दैट एंड ही वुड नो कि अच्छा ख से शुरू हो रही है। एंड क्योंकि उसको ख की पहचान भी थी कि वो सी है, तो वो लेटर मैनिपुलेटर को कैट के ऊपर रख देता था। वो करवाया। उसके बाद फिर जिसमें सबसे ज़्यादा टाइम लगता था वो 2 letter blends थे, उसमें हम बहुत टाइम लेते थे। अगेन 2 letter blending में भी मैंने एक पूरी सेपरेट वीडियो बनाई हुई है। वो पे जब बच्चे को आ जाता था तो उसके बाद फिर हम 3 letter वर्ड्स पे आते थे, एंड देन फिर शॉर्ट सेंटेंसेस 3 letter वर्ड्स के, 2 letter वर्ड्स के शॉर्ट सेंटेंसेस। फॉर एग्जाम्पल कैट इज फैट और कैट कैन रन, इस तरह के सेंटेंसेस हम पढ़ते थे। ठीक है, तो इस मेथड को अगेन अगर आप स्लो पेस पे जाए तो इट वुड टेक लाइक सम टाइम, लेकिन आप बहुत जल्दी करवाते हैं तो लाइक विद इन अ ईयर में भी बच्चा फिर उसको कर लेता था। अच्छा, अब नाउ आई एम गोना शेयर विद यू गाइस द सेकंड मेथड व्हिच आई एक्चुअली प्रेफर। आज मैं आपके साथ वो मेथड की बिल्कुल ब्रीफ से मैं आपको समझाऊंगी
उसमें क्या है। ओके सो गाइज द सेकंड मेथड जिसको मैं प्रेफर करती हूँ, ठीक है, ये मैंने ज़ियाद के साथ शुरू से मैंने ये वाला मेथड किया है। इन द बिगिनिंग मतलब मैंने कोशिश की थी ज़ियाद के साथ फर्स्ट मेथड यूज़ करने की, लेकिन इट सीम्स मुझे ये फील हुआ कि उसको लेटर्स इस तरह से मैं जो फ्लैश करके बताती थी उनके साउंड्स, उसको बहुत टाइम लग रहा था, उसको याद भी नहीं हो रहे थे। तो देन आई थॉट कि यार आई शुड स्टार्ट फॉलोइंग लॉजिक ऑफ इंग्लिश। आपको पता है कि मैंने ये करिकुलम इज़ नॉट ईजिली एक्सेसिबल इन पाकिस्तान, एंड मुझे खुद भी इवन इट्स नॉट जस्ट अबाउट मनी कि इट्स एक्सपेंसिव, इट्स ऑल्सो दैट कि ये वाले करिकुलम्स आपको बाहर से मंगवाने में मुश्किल होती है, वहाँ से डायरेक्ट में वैसे कस्टम इश्यूज आ जाते हैं। दूसरी चीज़ कि बहुत मुश्किल होता है कि आप किसी को बोलें कि यार वो आपके लिए लेके आए, एंड आपका कोई आने वाला हो, एंड देन यू नो सामान देखना होता है, उनके पास इतना है, उनकी बुक्स हैवी होती हैं। तो मुझे बहुत मुश्किल से मुझे आई गॉट माई हैंड्स ऑन दिस। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि मैं आपको बताती हूँ अब लिटिल बिट अबाउट द सेकंड मेथड, देन विल कम टू दैट। तो सेकंड मेथड जो डिफरेंट है ना, उसमें सबसे पहली जो डिफरेंट चीज़ वो ये है कि आपने बच्चे को अब जो है ना लेटर्स की सिर्फ बेसिक साउंड्स नहीं, आपने उसको उसकी सारी साउंड्स सिखानी है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ओ है तो उसकी 3 साउंड्स हैं, ओ ओ ऊ। तो आपने अब बच्चे को शुरू से व्हेन यू स्टार्ट टीचिंग हिम यू कैन टीच हिम ऑल द साउंड्स। एंड इसमें फिर ये वाली चीज़ नहीं है कि बच्चे को आपने सारी साउंड्स फ्लैश करके ओ ऊ है, उसके बाद फ, देन ख्व, देन एंड सारी साउंड्स इस तरह से नहीं आपने करवानी जिस तरह आपने पहले मेथड में की थी। इसमें यह है कि 1 हफ्ता लें और 1 हफ्ते से भी कम लें, 3-4 दिन लें, डिपेंड्स ऑन द चाइल्ड। शुरू में आपको ज़्यादा लगता है, लेकिन यू विल स्टार्ट विद जस्ट 1 लेटर। So for example, in the beginning, you're gonna just show him this 1 letter, ठीक है, and इसकी आप तीनों साउंड सिखाएंगे। लेकिन इस पर आने से पहले the most important thing जो मैंने आज के वीडियो में आपको सिर्फ उसके बारे में बताऊंगी, उस पर मैं वीडियोस ऑलरेडी बहुत डिटेल वीडियोस बना चुकी हूँ, लेकिन मैंने कोई बहुत ज़्यादा उसको डिस्कस नहीं किया। दैट इज वर्बली। आपने कार्ड्स पर आने से पहले आपने बच्चे के साथ बैठ के कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करनी है जिसमें लेट्स से कि उसकी जो है ना सुनने की प्रैक्टिस होगी। ही वुड लर्न टू लिसन फॉर द साउंड्स, ठीक है, एंड देन यू कैन बी यूजिंग किनेस्थेटिक सेंस। ये नहीं कि बच्चे को आप सिर्फ बातों में ही आप उसको साउंड्स को, लेटर्स को के साउंड्स को फील कराएंगे। किनेस्थेटिक सेंस का ही इज गोना फील देम। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल एक वो साउंड बोलता है तो आपने बच्चे को डिफरेंट चीज़ें टेस्ट करवानी है कि कैन यू से विद मी, ओके, अब कैन यू सी कि इससे हवा आ रही है कि नहीं जब बोलते हो, थोड़ी सी आ रही है, ठीक है। देन यू मेक हिम चेक कि जब आपका अब बोलते हो तो आपके गले में वाइब्रेशन सी फील होती है, देन बोलेगा यस। इस तरह से फिर कुछ और साउंड जैसे कि इसमें वो देखेगा कि काफ़ी ज़्यादा हवा आती है, पूरी हवा ही आप फेंक रहे हो, एंड देन आप गले पे चेक करवाओगे उससे, देन वो चेक करेगा कि वाइब्रेशन नहीं हो रही, देन उसको इस तरह से वॉइस्ड अनवॉइस्ड ये वाली चीज़ सिखाएंगे। इस पूरी चीज़ का मकसद ये नहीं है कि उसने ये टर्म सीखनी है, वॉइस्ड है, अनवॉइस्ड है, इसका मकसद ये है कि बच्चे का ध्यान आपने जो है ना साउंड्स की तरफ लाने की कोशिश करें, एंड उसको ये चीज़ समझ में आना शुरू होगी कि आप जब अपने मुंह को मैनिपुलेट करते हो ना, कभी जुबान बाहर थोड़ी सी निकालते हो, फॉर इंस्टेंस जब आप जुबान इस तरह से थोड़ी सी बाहर निकालते हो और फिर आप बोलोगे तो एक डिफरेंट साउंड निकलती है। कभी आप अंदर आपकी टीथ के पीछे जुबान रखते हो, फिर आप कोई आवाज़ निकालते हो तो डिफरेंट आवाज़ निकलती है। तो आहिस्ता आहिस्ता द फर्स्ट 4 लेसन्स उसमें आपने जो है ना बच्चे का इस तरफ ध्यान लेके जाना है। इसके साथ साथ वो सेकंड थिंग दैट यू विल बी डूइंग, आपने बच्चे के साथ वर्बल ब्लेंडिंग शुरू कर देनी है। लाइक द फर्स्ट डे ऑफ योर चाइल्ड्स लेसन, पहले दिन जब आपने उसको थोड़ा सा ये फील कराया कि किनेस्थेटिक सेंस उसकी डेवलप कर रहे हैं, उसके साथ ही नेक्स्ट लेसन में पहले दिन ही आप उसको वर्बल ब्लेंडिंग शुरू कर देंगे। अब वर्बल ब्लेंडिंग क्या होती है, हम क्या कर रहे थे पहले मेथड में, पूरी साउंड्स हमने बच्चों को पहले याद करवाए, बच्चे को जब वो याद होगी उसके बाद फिर हम ब्लेंडिंग की तरफ आए। लेकिन इसमें वो कहने आपको लेटर्स की ज़रूरत ही नहीं है, ना आपको साउंड्स की ज़रूरत है, यू जस्ट कैन स्टार्ट डूइंग वर्बल ब्लेंडिंग। एंड उसमें फिर क्या है, स्टार्ट वो करेंगे कंपाउंड वर्ड्स के साथ। कंपाउंड वर्ड्स क्या होते हैं, फॉर एग्जाम्पल फुट एंड बॉल। फुट को एंड बॉल को इफ यू blend it together that will be
फुटबॉल एक वर्ड बन जाएगा। इसी तरह से बटर, आज तो चाइल्ड बटर क्या होता है, वो जो मक्खन हम खाते हैं। फ्लाई क्या होती है, मक्खी होती है। बटर को और फ्लाई को जब हम ब्लेंड कर देंगे तो व्हाट्स द वर्ड, बटरफ्लाई। अब ये ब्लेंड ऑलरेडी आपने बोलना शुरू कर दिया ना बच्चे को इस तरह दिखा के विजुअली, तो ही इज ऑलरेडी गोना स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग दैट दिस इज व्हाट्स ब्लेंडिंग इज, व्हेन यू पुट देम टुगेदर, व्हेन यू ग्लू देम टुगेदर। तो ये सब वर्ड्स जो हैं आपने यूज करने हैं। एंड डोंट वरी, मैं अभी आपको बिल्कुल जो है ना शॉर्ट करके बता रही हूँ, बहुत डिटेल में। एज आई सेड 2-3 years अगो आई यूज्ड टू मेक वेरी डिटेल वीडियोस, ठीक है। तो उसमें मैंने पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन बेसिकली इसके जो पहले 4 लेसन है ना वो इसी पे बेस्ड हैं कि आपने एक किनेस्थेटिक सेंस डेवलप करनी है, आपने उसको वर्बल ब्लेंडिंग शुरू करवानी है। तो पहले 4 लेसन्स जो सबसे ज़्यादा इन्हीं आप कह सकते हैं कि दैट्स द पावर। उसके बाद जो है ना मतलब बच्चा ज़बरदस्त चल पड़ेगा। तो वो मैंने 3 वीडियोस डेमो 1, डेमो 2 एंड डेमो 3 के नाम से अपनी चैनल पे रखी हुई है। उन तीनों को अगेन मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर कर दी। ओके, सो आई हैव द बुक विद मी एंड मैं आपको अभी बिल्कुल ब्रीफली सा बता देती हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। एंड इसके बाद फिर आपने करना ये है कि आपने मुझे 3 वीडियोस मैंने बनाई हैं, डेमो एंड देयर इज डेमो 2 एंड डेमो 3, ठीक है। मैं वो तीनों नीचे शेयर कर रही हूँ। यू हैव टू गो एंड वॉच दोज वीडियोस। आज का आपका टास्क यही है कि आपने जाके उन वीडियोस को देखना है एंड यू हैव टू स्टार्ट डूइंग दोज विद योर चाइल्ड। ट्रस्ट मी, दिस इज लाइक द बेस्ट मेथड एवर। तो मैं आपको ब्रीफली से बता देती हूँ कि जो पहले 2 लेसन्स में जो चीज़ पे फोकस है वो ये है कि आपने बच्चे को डिफरेंट साउंड्स आप उसको बोलेंगे, ठीक है। एंड देन यू गोना हैव हिम रिपीट विद यू। फिर आपने उसको वॉइस्ड एंड अनवॉइस्ड का बताना है, उसका ध्यान वही अगेन लेके जाना है, मुंह की तरफ, थ्रोट की तरफ, नेजल कुछ साउंड्स है उसकी तरफ लेके जाना है। सो ही जस्ट नीड्स टू रिपीट द साउंड्स with you and you're gonna tell him and make him experience those, show him कि किस तरह से different चीज़ें बन आप करते हो, किस तरह से यहाँ वाइब्रेशन हो रही है, किस तरह से हवा आ रही है, तो different sounds हैं। तो ये पहला 2 लेसन जो है ना वो इस पे फोकस्ड है। एंड देन इसके साथ साथ वर्बल ब्लेंडिंग मैंने आपको बताया, कंपाउंड वर्ड्स की ब्लेंडिंग आपने बच्चे को सिखाना शुरू करेंगे। देन इन द 3rd लेसन फिर ब्लेंडिंग 1 syllable वर्ड्स। अगेन ये वर्ड्स बच्चे के लिए मैटर नहीं कर रहे इस वक्त सिर्फ मैटर ये कर रहा है कि बच्चा जो है साउंड्स को फील कर रहा है, देख रहा है। 1 syllable वर्ड्स, सिलेबल्स आपको पता है क्या होते हैं कि जैसे कि कैट है, कितनी दफ़ा आपने ऐसे मुँह ये इस पे रखना है। एंड मैं आपको जस्ट शॉर्टली से बता दूँ कि सिलेबल्स क्या होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक वर्ड है क्रोकोडाइल एंड यू वांट टू चेक उसमें कितने सिलेबल्स है, तो यू जस्ट पुट दिस बच्चे के लिए जिससे आप यहाँ पे रखते हैं। देन कितनी दफ़ा आपका मुंह खुलता है कोई भी वॉवल की साउंड बोलने के लिए। फॉर एग्जाम्पल क्रोकोडाइल, ठीक है, 3 दफ़ा मुंह खुला है तो 3 सिलेबल्स हैं क्रोकोडाइल में। इसी तरह से अब 1 syllable वर्ड्स क्या होंगे, कैट 1 दफ़ा मुंह खुला है, एक ही सिलेबल है कैट, इट्स अ 1 syllable वर्ड। डॉग, मैट, रैट, बैट, ये सब 1 syllable वर्ड है। इवन फ्रॉग, ठीक है, 1 syllable वर्ड। माउस 1 syllable वर्ड है, एक ही दफ़ा आपका मुंह खुल रहा है, माउस, वॉवल की साउंड निकालने के लिए। तो फिर वर्बल ब्लेंडिंग में जो कंपाउंड वर्ड्स की ब्लेंडिंग के बाद आपने बच्चे को ब्लेंड करवाने हैं वर्बली 1 syllable वर्ड। किस तरह से आप जो है साउंड्स को तोड़ेंगे, एट, बच्चे को आपने बोलना है कि इसको आपने तेजी से बोल के इसको जो है ग्लू इट टुगेदर, ब्लेंड इट टुगेदर, ठीक है। शुरू में उसको मुश्किल होगी, पहले 1-2 दफ़ा में उसको समझ नहीं आएगी, लेकिन समझ तो आ रही होगी, लेकिन उसको टाइम लग रहा है समझने के लिए आपके क्वेश्चन को, आप क्या उससे पूछना चाह रहे हैं। देन इवेंचुअली उसकी इतनी ज़बरदस्त उसकी हो जाएगी ना कि यू विल बी जस्ट अमेज्ड। सो यू कैन आस्क हिम लाइक दिस, एट, कैन यू ब्लेंड इट टुगेदर, यूज दीज वर्ड्स, ग्लू देम टुगेदर। सो व्हाट इज इट गोना बी, से इट फास्ट, एट, कैट, ओह दैट्स कैट। वो खुद भी बच्चा बड़ा खुश होगा कि मैंने कैट बोला, ओके। देन द नेक्स्ट वर्ड यू विल से लाइक डॉग, ऑग, ब्लेंड इट टुगेदर, से इट फास्ट, डॉग। इस तरह से एक लिस्ट ऑफ वर्ड्स है जो अगेन मैंने उन वीडियोस में सब आपको जो है ना आपके साथ मैं शेयर कर चुकी हूँ। इस तरह अपने बच्चे को बतानी है एंड देन ही इज गोना स्टार्ट ब्लेंडिंग देम। ओके, तो ये 3rd लेसन में इस तरह से होगा। 4th लेसन में अगेन यू गोना मेक हिम डिस्टिंग्विश बिटवीन साउंड्स। आप डिफरेंट साउंड्स निकालेंगे। TH की साउंड इमेजिन के भी आपने उसको लिखते हुए भी नहीं दिखा रहे कि TH साउंड निकालता है, लेकिन उसने सुनना शुरू कर दी ऑलरेडी, एंड
ये 4th जो लेसन होगा ना, उसमें फिर ये बच्चे ने डिस्टिंग्विश करना है इन साउंड्स को, यानी सुनने की प्रैक्टिस। इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट कि बच्चे को सुनने में उसको वो डिस्टिंग्विश कर सके बिटवीन डिफरेंट साउंड्स। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ये पहले 4 लेसन में बार बार इस तरह की एक्टिविटीज़ हैं जिसमें बच्चे ने साउंड्स को दूसरी साउंड्स के साथ सुनने में डिस्टिंग्विश करना है, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट दे हैव फोकस्ड ऑन पहले 4 लेसन में। अगेन 4th लेसन में ब्लेंडिंग 1 syllable वर्ड्स दोबारा से आएंगे, यानी कि बार बार प्रैक्टिस बच्चा, फिर आप वर्ड्स को तोड़ेंगे, बच्चा उसको ब्लेंड करेगा। देन जो फिर 5वां जो लेसन होगा ना, उसमें फिर हमने शुरू कर देने हैं लेटर्स, ठीक है। एंड ये लेटर्स मैं आप लोगों को जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम गोना स्टार्ट विद के लेटर्स को हमने किस तरह से यूज़ करना है। बट योर फर्स्ट टास्क इज दैट यू हैव टू स्टार्ट doing these activities. Make him focus, make the child focus on the sounds. Have him distinguish them कि किस तरह से छोटी सी साउंड निकलती है, कैसे उसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं हम दूसरी साउंड्स के साथ, कैसे मुंह डिफरेंट चेंज करने से, हवा बाहर निकालने से, वाइब्रेशन से डिफरेंट साउंड्स इस तरह से क्रिएट होती हैं। तो मेन आपका फोकस जो है पहले इन 4 लेसन्स में ये वाला होगा विद दी वर्बल ब्लेंडिंग एज वेल, ठीक है। सो यू डू दिस एंड इन द नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह आई एम गोना स्टार्ट विद यू गाइस विद द लेटर्स। अगेन मैं आप लोगों को एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दूंगी उस वीडियो में, ताकि आप अगर लेसन टू लेसन फॉलो नहीं करना चाह रहे देन एटलीस्ट आई गिव यू लाइक द होल आइडिया कि आपने रफली मैं आपको बताऊंगी कि आपने किस तरह से आगे लेके चलना है लेसन्स को, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। फी अमान अल्लाह। इसके अलावा गाइस प्लीज़ गो अहेड एंड वॉच माय प्रीवियस वीडियोस। पिछली 2-3 वीडियोस मैंने बिल्कुल एक रफ सी वीडियोस बनाई हैं, उसमें कुछ भी ऐसा स्कूल से रिलेटेड बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत है भी, बट आई वुड रियली लव फॉर यू गाइस टू गो अहेड एंड वॉच दोज वीडियोस। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है कि हम हाइकिंग पे गए थे। इसके अलावा फिर आई ऑल्सो शेयर मेरे बेसिकली मोबाइल पे पिछले दिनों की, पिछले 1-2 महीनों की जो वीडियोस एंड पिक्चर्स वगैरह थी, वो सब मैंने उस वीडियो में जो है आप लोगों के साथ शेयर किए, जस्ट सो यू गाइस नो कि व्हाट वाज गोइंग ऑन, क्या चल रहा था घर में, सारा कुछ, व्हाट्स द अपडेट, व्हाई हैव आई बीन नॉट सो एक्टिव and everything. So please go ahead and watch those videos as well. So yeah, do you want to tell your friends what is this painting? It's Van Gogh's painting. Yeah, it's Van Gogh's painting. Oh, we also have this. हमने ज़्यादा के लिए यहाँ पे भी रखी हुई है, just to show him कि this was the painting जिस पे आपने एक्टिविटी की थी. And this is a really beautiful one. मैं इस stair वाले एरिया में ना कुछ बड़ी सी पेंटिंग लगाना चाहिए थी, इवन दो इट डिडंट रियली फिट इसके साथ, थोड़ा सा ज़्यादा ये चौड़ी हो गई है, बट दिस इज़ रियली नाइस. आई गॉट दिस फ्रॉम, आई थिंक द नेम ऑफ दैट साइट इज़ काफ्का, आई थिंक, बट आई विल जस्ट लिंक दैट डाउन बिलो. आई रियली लव इट, इट्स जस्ट सो प्रिटी. एंड बस वैन गॉग की पेंटिंग्स देखी, और भी क्लॉड मने एंड और भी कुछ आर्टिस्ट की पेंटिंग्स थी. आई जस्ट रियली लव इट, आई रियली वांट टू गेट दिस. सो एनीवेज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो. ये हमारा